Look, you have every right to comment, but I have every right to comment on your comment. So don't feel bad when I do. हम ऐसा नहीं सोचते। उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, आप लोग बड़े रिमार्क्स मारते हो हमारी डेमोक्रेसी पे, हमारे फ्रीडम्स पे, हमारे रिलीजियस फ्रीडम्स पे, लेकिन जरा बुरा मत मानिएगा जब मैं आपके उसमें रिमार्क्स मारना शुरू करूंगा। जयशंकर ने कहा कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करेंगे, हम आपके यहाँ बात करेंगे वहाँ पे कालों की क्या पोजीशन है। इस तरह के बयानात भी वो देते हैं और खुलकर वो तो क्या पाकिस्तान अंदर ये जुर्रत रखता है कि पाकिस्तान अमेरिका को खड़ा होकर ये कह दे? जो बाइडेन से लेके कमला हैरिस से लेके दीगर जितने भी अमेरिकी रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जहां भी जाता है उसके पासपोर्ट को हकारत की निगाह से देखा जाता है। उस रिपोर्ट में बेसिकली भारत के ऊपर पूरी तरह से टारगेट किया जाए। इंडियन फॉरेन ऑफिस ने पकड़ के अमेरिकन की जो है वो थोड़ी धुलाई कर दी है। हमारी कितनी प्रायोरिटीज में फर्क है कि इंडिया जब यूनाइटेड नेशंस में जाता है तो वो क्या बात इंडियन की पासपोर्ट की बात की जाए तो उनको हर जगह अप्रिशिएट किया जाता है। अगर उनकी तालीम की बात की जाए, उनकी वैल्यू है हर जगह जहाँ भी जाते हैं, उनकी तालीम की, उनकी हायर एजुकेशन में डिमांड कि इंडिया इज सेटिंग अ टोन एंड दैट टोन इज टू रिप्लाई बैक कि ईमानदारी जो है ना इंडिया में कूद के बढ़ी हुई है। तो जयशंकर जी के जो वर्ड्स थे, जहां पर उन्होंने बोला था कि साहब आप हमारे ऊपर जितने मर्जी कमेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्वास करिए हमारा भी कमेंट आपके ऊपर उसी तरह से, उसी स्ट्रेंथ से आएगा। अमेरिका को उन्होंने बोला कि हमारे इंटरनल इशू में, इंटरनल मैटर्स में बात करने का। अब अमेरिकन को ऑब्वियसली नॉर्मली ये आदत नहीं है जो आप सुनने की, जो तनकीद करेगा या तौहीन करेगा या कोई तज़हीक आमेज बात करेगा, इंडिया के साथ नहीं मुकाबला कर सकते। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के पक्ष को मजबूती से रखने और पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका के दोहरे रवैये को बेनकाब करने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में अमेरिका की कुछ संस्थाओं की तरफ से भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में कुछ नकारात्मक रिपोर्ट्स आई हैं। कार्नेगी के अध्यक्ष मारियानो फ्लोरेंटिनो के साथ अपनी बातचीत के दौरान जयशंकर ने कहा कि आप लोगों को टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे आपकी टिप्पणी पर टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने दोहराया कि जबकि अमेरिका अक्सर भारत के आंतरिक मामलों पर विचार व्यक्त करता रहता है, भारत को जवाब देने का अधिकार है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार्य होना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री द्वारा अमेरिका में बैठकर अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारने को पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी दिलचस्पी के साथ डिस्कस किया जा रहा है। पाकिस्तानी तो सिर्फ सपने देखते रहते हैं अमेरिका को जवाब देने की, कि जब आप उनसे भीख मांगकर खाते हैं तो आप उन्हें कैसे जवाब दे सकते हैं। अमेरिका का एक अदारा है जिसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। वो आए दिन दुनिया की जो रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से इंडेक्स निकालता रहता है कि कौन से मुल्क के अंदर कितनी रिलीजियस फ्रीडम है, वहाँ पे क्या है, और बेसिकली ये स्टेट डिपार्टमेंट का इदारा है। और अब इसका तरीक़ाकार क्या होता है? तरीक़ाकार इसमें ये होता है कि नॉर्मली अ कंट्री विच इज़ अ फ्रेंड ऑफ होता है अमेरिका का, वो उसकी भी रिलीजियस फ्रीडम के इंडेक्स को मेजर करते हैं, वो अपने भी रिलीजियस फ्रीडम के इंडेक्स को मेजर करते हैं। अब हुआ ये है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक जैसे कहेंगे एक इंडेक्स निकाला जिसमें उन्होंने कहा 2024 की रिपोर्ट निकाली और उन्होंने कहा है कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो कत्ल हुए हैं, मारे गए हैं, लिंच हुए हैं, और बहुत सारे जो विजिलेंटी ग्रुप्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। ये इंडिया के अंदर हुआ है। इंडियन फॉरेन ऑफिस ने पकड़ के अमेरिकन की जो है वो थोड़ी धुलाई कर दी है, और वो धुलाई इस तरह की है, उन्होंने कहा भाई पहले आप हमें ये बताएं कि अमेरिका के अंदर रिलीजियस फ्रीडम की क्या पोजीशन है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अमेरिकन ने ये कहा कि रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशन हो रही है इंडिया के अंदर। ठीक है जी, अब मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन के इश्यूज़ हैं, हेट स्पीच के इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का नाम लिया कि दे इंसाइट फॉर वायलेंस, वो वायलेंस की बात करते हैं। कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो कार्नेगी इंस्टीट्यूट में एक डिस्कशन कर रहे थे और वहाँ पे बात कर रहे थे, गप मार रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने कहा यार आप लोग हमारी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हमने आपकी डेमोक्रेसी की बात करनी शुरू की तो आपको तकलीफ़ होगी। अच्छा, ये अब इंडिया ने कहना शुरू कर दिया अमेरिका को। इट मीन्स कि इंडिया अब थोड़ा सा पुश बैक कर रहा है। इंडिया थोड़ा सा पुश बैक कह रहा है, वो कह रहा है ठीक है आप हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करते हो इंडिया के अंदर। जयशंकर ने कहा कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करेंगे, हम आपके यहाँ बात करेंगे वहाँ पे कालों की क्या पोजीशन है। जो ब्लैक लाइव्स मैटर का चलता है, मतलब वहाँ पे आपको पता है ब्लैक एंड वाइट ये रेस की बुनियाद पे जो है वो चीज़ें होती हैं।
तो उन्होंने कहा आपको पता है ये चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, सो हमें इन चीज़ों को ना बताएं, ठीक है। वो कहते हैं कि हम आपकी जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है दुनिया में, अगर उसको जांचना शुरू कर दिया कि आपने इराक़ में क्या किया था, आपने सीरिया में क्या किया है, आपकी डेमोक्रेसी प्रमोशन की, फॉर एग्जांपल इंडिया अक्सर अमेरिकन को कहता है आप पाकिस्तान में जो है वो डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ये इंडिया कहता है अमेरिकन को, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जब रिपोर्ट आने के बाद, ठीक है, इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने इस पर कमेंट जारी किए हैं। उन्होंने कहा पायन ऐसी कोई गल नहीं, ठीक है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हमारे यहाँ चीज़ें ठीक हैं, सिक्योर हैं। ऑल्दो आई डोंट एग्री बाय द वे व्हाट इंडियन फॉरेन ऑफिस इज़, लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि इंडिया इज़ सेटिंग अ टोन एंड दैट टोन इज़ टू रिप्लाई बैक कि हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर बात ना करो, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे UCC कहते हैं, इसके ऊपर बात ना करो। एंड देन उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के अंदर एंटी कन्वर्जन एंड कॉ स्लॉटर लॉज आ गए हैं विच आर अच्छा। क्वेश्चन ये है कि ये जो एंटी कन्वर्जन एंड स्टेट जो कॉ स्लॉटर लॉज आए हैं, टेक्निकली देखा जाए I won't like it, but that is what the people want it. The question is कि ये इस चीज़ से वो अमेरिकन कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ बीइंग compromised। अच्छा, इंडिया के अंदर ये जो डेमोक्रेसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। अब ये चीज़ जब हुई है तो इंडियंस उठ खड़े हुए हैं। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अब इंडिया बात कर रहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। जब द मोर इंडिया विल टॉक ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी द मोर सच रिपोर्ट्स विल कम, ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी, ठीक है जी। और जब ये रिलीजियस फ्रीडम जो कि जब रिपोर्ट्स आएंगी तो वो सारी बात है मुश्किल पैदा होगी इंडियंस और अमेरिकन की। मुझे ये लग रहा है what Americans and Indians will do कि at top level they will keep cooperating, engaging, but at lower level they will keep confronting। ये ऐसे नहीं होगा कि जैसे माजी में है कि पायदान जो मर्ज़ी कहते रहो, जैसे मर्ज़ी कहते रहो। इंडियंस एक चीज़ चाहते हैं, इंडियंस एक चीज़ कहते हैं, इंडियन एक चीज़ को बोल रहे हैं कि हम अब रिस्पॉन्ड करेंगे, हम बोलेंगे, हम जवाब देंगे। अब अमेरिकन को ऑब्वियसली नॉर्मली ये आदत नहीं है जवाब सुनने की। थोड़ा अर्सा पहले मुझे याद है इंडिया ने, उन्होंने कहा जी हमने एक ग्रुप भेजना है जो इंडिया की रिलीजियस फ्रीडम का इंडेक्स को मेजर करेगा। इंडिया ने कहा हमने उनको वीज़े ही नहीं देने। उन्होंने कहा हमने इनको वीज़े ही नहीं देने, हमारे लिए ये चीज़ ही वो डिफरेंट है। लेकिन जो किकर है, जो सबसे हार्ड स्टेटमेंट आया भारत की तरफ से, वो ये आया कि साहब हम USCIRF को बोलते हैं कि जरा ये सब करना छोड़िए, आप अपना जो कैपेसिटी है और जो आपका काम करने का तरीका है उसको यूटिलाइज करिए अमेरिका के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने के लिए। ये पहली बारी भारत ने अमेरिका के इंटरनल अफेयर्स के अंदर एक क्वेश्चन किया है। दिस वाज बेसिकली अ हार्ड स्टेटमेंट ऑन जनरल अमेरिका कि साहब आपके अंदर जो चीजें हो रही हैं वो हम भी नोट कर रहे हैं, और ये शुरुआत है।